एक निकाह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, मतलब उसका इनविटेशन आया। उससे पहले उन्होंने जो है छोटी सी गैदरिंग की हुई थी, उस गैदरिंग में हमें भी इनवाइट किया गया, मैं भी गई हूँ। तो वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि जो हम आजकल ये नया चल पड़ा है ना ट्रेंड जी, हमारे घर में तो पहले बड़ी खुशहाली थी, सारा कुछ था, बड़े सलूक सी, किते पत्ता ही नहीं सी, साढ़े जुवाह भी नहीं सी लंघदी, ए नवी लैके आया तो इन्हें आके तबाही फेर छड़ी। तो वो तबाही, वो नवी आक ने तो जो फेरनी है, तबाही फेरनी है। लेकिन यकीन करें कि वो घर से पहले ही उसका होमवर्क शुरू हो जाता है। उनकी जब मैंने बैठ के बातें सुनी ना, वो बातें कर रहे हैं, और क्या वो बातें कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि असी तो पहले ही जरा ना दस छड़िया ही, तो पहले ही इन्होंने समझा छड़िया कि साढ़े घर भी नहीं होंगे, साढ़े घर भी नहीं होंगे, इंज भी नहीं होंगे, उंज भी नहीं होंगे। तो मैंने कहा जो आप लड़की ब्याह खिला रहे हैं, एज कितनी है उसकी, तो बता रहे हैं जी वो तो 26 साल की, 25-26 साल की है। तो मैं इतनी हैरान हुई कि आप जिस फैमिली से वो बच्ची को लेके आ रहे हैं, 25-26 साल वो लड़की ने उसी पैटर्न पे उस घर में गुजारे हैं। आपकी रूटीन, आपका सारा सिस्टम बिल्कुल अलग है उससे, और आप पहले ही सोच के सारा कुछ बैठे हैं, इसी तरह आंदे ही कह देना अंजते अंजते अंज। तो कभी इतना सडन चेंज देखा है किसी में? या तो फिर आप इज्जत से पहले इनकार कर दो। तो आप उसके लिए एक पूरा जो है ना वो क्या कहते हैं कुर्बान खाना तैयार कर रहे हैं कि उससे हर चीज की कुर्बानी ली जानी है। और फिर आप कहते हैं कि जी फसादी भाभी है, आते ही भाभी ने ना घर ही उल्ट पुलट के रख दिया है। और फिर डायलॉग बार बार बोले जा रही थी, मैं तेन मावार ही रखना है, मैं तेन मावार। आपसे नहीं रखा जाना मावाहार, आपसे नहीं रखा जाना, और ना उससे आपकी बेटी बना जाना है। अगर आप मावा हार रख दी ना, तो कम से कम उसको 3 माह 6 माह का टाइम तो देती कि बेटा हमारे ये तौर तरीके हैं, तुम कोशिश करना कि तुम जो है ना इस तरह की मतलब कि अडॉप्शन कर लो, और इस तरह के जो है ना वो थोड़ी सी चेंजिंग अपने में ले आओ। आप तो उसको वो कह रहे हैं गन के जोर पे, और सीधा वो धमकी के जोर पे कि सीधा कह देता है, सीधा कह देता है। और मैं बड़ी हैरान। तो मैं कह रही हूँ आप इतनी खुशियां कर रहे हैं, इतने महंगे जोड़े बन रहे हैं, कहीं इतना इतना पैसा तेलों पे, मेहंदियों पे, शादियों पे खर्चा जा रहा है, क्या फायदा जब आपका रिश्ता इतना कमजोर बन रहा है? तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में यही रोले होते हैं, यही स्यापे होते हैं, और ये होती हैं वो चीजें जिससे जॉइंट फैमिली सिस्टम की धज्जियां उड़ जाती हैं। और वो जो ससुराली हैं वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बहू को, और जब बहू है वो सारा पलंदा डाल रही है अपने ससुराल वालों पे। तो इसमें कसूरवार कौन? दोनों जगह पे जो है ना वो मतलब कि बैलेंस नहीं रहता। और एक लड़का बेचारा अगर वो हक हलाल की कमाई कमा रहा है, उस गरीब की गलती से, मैं तो गलती से कहूंगी ना, उसकी गलती से शादी हो गई है, अगर अपनी बीवी के लिए कोई जोड़ा ले आया तो फिर इधर माँ का मुंह बन गया, इधर बहन का मुंह बन गया, भाभी का कोई बड़ी उसका मुंह बन गया। तो वो अब बेचारा जाहिर है 4 से 5 जोड़े लाएगा तो वो खुश रह सकता है, वो क्यों लाएगा? उसने बीवी के लिए भी नहीं लाना। बीवी के हकूक का जो है वहीं से जो है कत्ल शुरू हो जाता है। कुछ भी वो घर में लेके आ रहा है, उसकी बीवी की में बड़ी फरमाइश कर दी, चलें कि बर्गर की फरमाइश कर दी बेचारी ने, और क्या आते फरमाइशें करनी है। तो वो जब तक 5 बर्गर नहीं लेके आएगा तो वो नहीं वो अपनी बीवी को राजी कर सकता। वो कैसे? उसको वो स्मगलिंग की बड़ी मुश्किल है, जो उसने अपने कमरे तक लेके जाना है, वो स्मगलिंग की बड़ी मुश्किल है। तो अगर बाय चांस पता चल गया उनको कि आज ये हुआ था, तो तमाशा लग जाना घर में नया। तो ये सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये स्यापे होते हैं जो है बाकी फसादों की जड़ बनते हैं। तो आपको हमेशा उलमाए कराम भी आप देख लें, सुनते हैं, आप सभी को सुनते हैं, तो सभी ये कह रहे थे कुछ ना दें, एक कमरा लहदा दे दें। और ये जो अयाशियों का सामान है, अपने बेटे को कहें भाई अगर आपने भी बीवी को ऐश करवानी है, अपनी बीवी को राजी रखना है, तो भाई ये मामला था, तुम अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। तो आप अपने हिसाब से हैंडल करें ना, आप अपने हिसाब से उनको हैंडल करें, उसको थोड़ी सी प्राइवेसी, थोड़ी सी स्पेस तो जरूर देना। जो वक्त आप गुजार चुके हैं, आपने बड़ा अच्छा गुजार लिया, अब आते ही आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? तो ये चीजें जो है कुछ सोचने की होती है। लेकिन पता नहीं सास को, ससुर को, सबको क्या इनसिक्योरिटी पड़ जाती है। और कुछ जगह मैं कहती हूँ कि वाकई इसके मामला बिल्कुल उल्ट होते हैं। ससुराल वाले हर तरीके से नखरे उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैंने ऐसा भी ससुराल देखा है जिसमें सास ससुर ने टोटल सरेंडर कर दिया है कि भाई जो आप, ये बेटी नहीं आई है, जैसे आपका बेटा दिल करता है आप करो, जो करता है आप करो, बस घर में खुशी होनी चाहिए घर में। और वहां वो बेटियां ऐसा कोई नजायज फायदा उठाती हैं, ऐसा कोई नजायज फायदा उठाती हैं कि इंतहाई कर देती हैं। उसी घर में जो इतना अच्छा सारा कुछ वो बेटे की कमाई से इतने समझदार तरीके से लेकर चल रहे थे, तो वहां आते ही उजाड़े ही पड़ जाते हैं। वो सिर्फ उसकी शाह खर्चियों की वजह से पड़ते हैं। तो वह ऐसी फैमिलियां भी देखी हैं। मतलब हर तरह के जो है वो लोग होते हैं। लेकिन जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसमें ज्यादा जो कसूरवार है ना, वो ससुराल वालों को ही ठहराया जाता है। क्योंकि बेटियों की तरफ से तरबियत का तो खात्मा ही हो चुका है ना। घर में माएँ जो है ना, उनकी ज्यादा अक्सर, फिर बात वही वो 90% वाली जहालत उन्हों पे आ जाती है कि वो वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया। घर में बेटी को कुछ नहीं सिखाना कि उसको भी कुछ सिखा दें कि वो आज जाके अगर उसको बड़ा दिल कर रहा है बाहर किस तरह की चीजें खाने का, वो घर में भी कुछ तैयार कर ले। वो तो उसको सिखाना ही नहीं है ना। तो बस जी वो बढ़ चढ़ के लड़ाइयां सिखा देनी है कि अगर वो ये जवाब देंगे तुमने ये करना है, तो वो ये कहेंगे तुमने वो करना है। वो जो कोर्सेज होते हैं ना, ऑन फोन कोर्सेज, वो जारी सारी होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते।
तो ये वाला जो है ना सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो इसलिए जो है ना वो समझाते हैं, इसलिए ये बार बार कहते हैं कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपने रहना है तो ये चंद एक बातें हैं जिनको आपने जो है ना वो मद्देनजर रखना है, उनको मद्देनजर रख के तो फिर शायद एक बड़ा अच्छा जो है ना वो सिस्टम चल सके। वरना ये जो आप जितनी भी जोशो खरोश से ये ढोल ढमके करके सारा कुछ करके आप ये शादियां कर रहे हो तो इसका अहतमाम बड़ा ही दर्दनाक होता है। तो उस दर्दनाक अहतमाम से बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले से जो है ना अपनी बच्चियों की भी तरबियत करें, अपने बच्चों की भी तरबियत करें और खुद अपनी भी तरबियत करें कि कहाँ जो है वो नरमी का जो कोना मिल सकता है ताकि जिंदगी सुकून में आ जाए।